हाँ हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग सब मगन होंगे, सूती में होंगे और अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। और ठंडे से आपका तलाश हम नहीं लिए थे। ठंडे से तलाश इसलिए हम नहीं लिए थे ताकि आप तो प्रिपरेशन करने में कोई परेशानी ना हो। आप तो रिवीजन करना था। स्कूल में भी आप तो सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है, तो उसको आप तो प्रिपेयर अच्छे से करना था ना। तो आपने उसको अच्छे से प्रिपरेशन किया भी होता, किया ही होता। और त्रिकोणमिति का ये अब आप लोग इतना रूह बहू हो चुके हैं, इससे जान पहचान आपके अच्छा से हो गया है, जिससे आपको सारा फार्मूला भी याद ही है ना। तो आप अपना तैयारी में लगे होंगे। और पिछले क्लास में हम ये ट्यूशन तो आपको दिए थे होमवर्क में, है ना। वो ट्यूशन आप बनाए भी होंगे। अगर नहीं भी बनाए हैं तो देखिए, ये ट्यूशन बोर्ड पे हम बताए थे और उसमें हम लगता है थोड़ा क्विकली फास्ट बता दिए थे। हमारा क्लास का टाइम हो गया था, इससे चलते तो हम इस ट्यूशन को दोबारा से रिपीट करते हुए आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। और ये ट्यूशन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट ट्यूशन है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है ना। तो अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एग्जामिनर का तो एक बार पूछा गया क्वेश्चन होता है, वो फेवरेट क्वेश्चन है। अदर क्वेश्चन से कंपेरिजन में एक सब क्वेश्चन तो वो करना वो होता है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, बताते हैं। इन डिस्ट्रीब्यूशन थीटा 2 थीटा स्क्वायर थीटा माइनस 1 का पावर 4 थीटा माइनस 2 तो थीटा स्क्वायर थीटा प्लस 10 का पावर 4 थीटा, इतना बराबर हम लोग क्या बोला है, 10 के पावर 4 थीटा माइनस 10 के पावर 4 थीटा। इसमें आपको क्या कह रहा है तो इसको आपको प्रूफ करके लाना है। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि देखिए सर एलएचएस वाले टर्म तो ले लीजिए और यहाँ पर हमको तौत में और टैन में लाना है। तो यहाँ पे जितना भी क्षेत्र है और कौश है सब तो हम टैन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो टैन में कन्वर्ट करने के लिए अब तो हमने क्या बताया, तो टैन में कन्वर्ट करने के लिए और कौश में कन्वर्ट करने के लिए आप तो आइडेंटिटी बताए थे। क्या बताए थे? आइडेंटिटी। टैन देखिए सर कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, वो हम आप तो पूरा डिटेल में पिछले के क्लास में आप तो बताए थे। तो हमने इस क्वेश्चन को देखकर हमें ये लगा कि चलिए फर्स्ट स्टेप में हम इसको कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन। तो छेद का पावर 4 थीटा है तो छेद का स्क्वायर थीटा है, तो ये दोनों में मेरा कॉमन आ रहा है। कौन सा टर्म कॉमन आ रहा है? तो छेद का स्क्वायर थीटा, छेद का स्क्वायर थीटा कॉमन लिए तो यहाँ पर मेरा 2 बचा, यहाँ पर मेरा माइनस बचा, माइनस छेद का स्क्वायर थीटा। ठीक है। फिर आपने क्या देखा कि आपने ये देखा कि इस दोनों में भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो cos स्क्वायर थीटा तो कॉमन लिए, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कॉमन लिए तो प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या किया कि छेद स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मेरा फार्मूला होता है। छेद स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना। तो अब इतना लिखती है, अब यहाँ पे 2 है तो 2 लिखती है, जैसे यहाँ इससे पहले माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ का कर देंगे, यहाँ पे माइनस, अरे यहाँ पर होता ना 1 प्लस tan स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखती है छेद स्क्वायर थीटा बराबर, तो छेद स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ लिखती है 2 तो 2 लिखे, तो छेद स्क्वायर बराबर ये होता है, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते यहाँ पे आपको हम लिखती है। अब आपने देखा तो यहाँ पर जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब आप कहते हैं कि 2 माइनस 1, तो 2 में 1 तो माइनस 3 1 आया, यहाँ पर माइनस tan स्क्वायर थीटा आया, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, 2 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस तथा cos स्क्वायर थीटा। अब आपने देखा कि देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
यहाँ से भी बोले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने आपको क्या बोला, ये वाला टर्म तो 12 थी, यहाँ लिखे ये प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये टॉट स्क्वायर थीटा तो पहले लिख दिए, टेन स्क्वायर थीटा तो बाद में लिख दिए। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ होकर चला आया। तो ये क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे, लेकिन हमें क्या थी इंफॉर्मेशन मिला, ये क्वेश्चन तो आपको दोबारा तब्दील करना है, तो ये बहुत धीरे से नहीं हुआ था और मेरा दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं पड़ा और हमने आप तो एक क्वेश्चन तो क्या दिया, दिल कर दिया। बाकी आज का न्यू सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लोग रख रहे हैं और ऐसे ही आप अपने क्या थी लेसन वतन से पढ़ते रहिए और वो करते रहिए। हाँ, तो हम लोग चलते हैं। आज का सेशन था पहला सवाल, वो तो कल ही का सेशन का था, इसलिए हम लोग आज का सेशन का पहला सवाल लेके चलते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन सवाल है। तारा साइन थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा प्लस tan थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, इसको आप तो प्रूफ करके लाना है, फिर थीटा इंटू cos थीटा प्लस टॉट थीटा। ये आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करके लाना है सर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमने आपको सॉल्व करना सिखाते हैं, ये क्वेश्चन तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको हमेशा से बताया है कि क्या करना है, तो वही करना है सर। क्या करना है, वही करना है, कुछ नहीं कि आप एलिस एस तो लिख लीजिए। क्या करिए, एलिस एस तो लिख लेते हैं। तो एलिस एस में हम लोग के क्या है, ये है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि साइन थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा प्लस tan थीटा बाय 1 प्लस क्या थी cos थीटा। ठीक, अब हमने इसको चाह रहे हैं कि एलसीएम लेंगे, 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, यहाँ से इसको करती है तो ये आ गया, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, यहाँ कहते हैं कि ये tan थीटा हो गया, है ना, और यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा हो गया, हो जाएगा। तो आपने बोला यस सर। तो चलिए आगे देखते हैं, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो साइन थीटा इसमें करते हैं, तो साइन थीटा इंटू cos थीटा यहाँ पे करते हैं, तो मेरा क्या हो गया tan थीटा इसमें करते हैं, तो देखिए tan और cos में करेंगे तो साइन थीटा बाई cos थीटा, साइन tan बराबर होता है और यहाँ पे cos पहले से रहेगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, आपने बोला कि यस, नीचे 1 माइनस क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो मेरा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना। तो आपने बोला यस सर, ठीक है। तो ऊपर तो हम लोग अगर 1 मिनट सॉल्व नहीं करते तो भी हमारा बेनिफिट मिल जाता, लेकिन मैंने सॉल्व कर दिया है, तो उससे भी कोई परेशानी की बात
नहीं है, नहीं न है। अब छोड़ कर ही दिए हैं तो देख लेते हैं क्या होगा। क्या क्यों ही तो करना। देखिए यहाँ पे हम लोग साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हम लोग क्या जानते हैं sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग इसको और इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो sin थीटा इंटू 1 प्लस क्या थी cos थीटा, यहाँ sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ हम लोग कहते हैं कि tan थीटा 1 माइनस cos थीटा है ना बाई sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लोग देखिए tan को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें sin और cos में, तो sin ही हो जाएगा और नीचे में मेरा क्या हो जाएगा cos कहलाएगा। तो देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, होगा तो आपने बोला यस हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आप पहुंचिएगा, नहीं तो देखिए यहाँ पे साइन है तो वो यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई साइन, लिखेंगे अलग अलग लिखेंगे तो आपने बोला यस। यहाँ पर हमने क्या लिखा cos बाई साइन, तो प्रॉब्लम तो आपने बोला नहीं। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो गया, इसके साथ अलग दिए तो 1 बाई साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि cos थीटा बाई साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, ए से कैंसिल हो गया ना, तो देखिए यहाँ पे आप तो तीसरा होगा यह 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन मेरा cos थीटा के बराबर होता है, cos बाई साइन cot होता है। ठीक है, देखिए ए है फिर ऊपर जाएगा, साइन ऊपर गया तो माइनस में मेरा क्या हो जाएगा साइन के ऊपर हो जाएगा साइन थीटा cos हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ से मेरा sec थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में cos थीटा। ठीक, देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ ये हो गया, ये यहाँ हो गया तो 1 बाई साइन तो साइन। हाँ, तो अब हमने क्या बोला कि cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा, तो हमने आना चाहिए माइनस में प्लस में है। देख लेते हैं प्रूफ करना क्या आ रहा है, हम लोग तो माइनस में आ रहा है लेकिन रिजल्ट क्या में आ रहा है। लाना है थीट इंटू cos। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ तक आप तो cos थीटा माइनस क्या है cos थीटा इंटू sec थीटा। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं क्या जानते हैं, 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 क्या जानते हैं,
माइनस में हम लोग तो रिजल्ट आया है प्लस में यहाँ पे। हाँ तो चलिए ये सवाल मेरा सही है क्योंकि यहाँ से यहाँ तो इतना 3 था सर, यहाँ पे मेरा ये प्लस में है, प्लस ही रहेगा तो मेरा वहाँ पे मिस्टेक था और कैलकुलेशन आप लोग ने भी देखा नहीं, ठीक है। तो मेरा बना हुआ भी सही है, बस कैलकुलेशन तो अच्छे से देखना है। मैथ तो यही बोलता है कि आप सिंबल तो अच्छे से देखना है और वो करना है। चलिए, और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप तो सर एक बार आप कर लीजिए ना, आप देता थे तो मिट्टी में तो हाथ नहीं मिलाता तो कहीं से भी करते आइए, है ना। तो चलिए आज हम आपका और आते का सवाल कराते हैं। चलिए और एक अच्छे क्वेश्चन आज का सेशन का दूसरा सवाल सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, साइन थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा, यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा और यहाँ क्या हो गया साइन थीटा। यहाँ आपको पूछ रहा है तो सेक थीटा, है ना। तो सेक थीटा है तो इसको भी आपको हम प्रूफ करने के लिए बोले कुछ नहीं, ट्यूशन तो अच्छे से कितना है और उसको देखकर थोड़ा सा मुस्कुराना है। अच्छा ये पूछा है, एक ट्यूशन तो यूं हम सोल्व कर देंगे, कुछ नहीं एले के तरफ लिखना है ना, और इस तारीख तो अच्छे से सोल्व कर लेना है। तो एले देख तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए कि साइन थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे cos थीटा बाय साइन थीटा। अब ये दोनों तो एलसीएम लेंगे 1 प्लस cos थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा। ए से पूरा कैंसिल हो गया तो यहाँ साइन बचा, यहाँ साइन बचा तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये पूरा साइन से साइन करता तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos होल स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमने बोला कि साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि 1 a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देते हैं तो हमारा 1 हो जाएगा, प्लस का क्या थी cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2ab तो 2 cos थीटा, और नीचे मेरा 1 प्लस cos थीटा, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखिए साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1, देखिए ये दोनों एक साथ लिख लेंगे, देखिए ना, इस तो यहाँ लिखेंगे इस तो यहाँ लिखेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इतना और 1 तो यहाँ पर ई 1 हो जाएगा, ई 1 हो जाएगा, 1 1 2 लिखते करे तो आपने बोला यस सर। तो यहाँ पर 2 cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा, ठीक है आ रहा है। अब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। यहाँ क्या लेंगे साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, यहाँ से दस जाएगा, साइन है तो ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो साइन है तो क्या हो जाएगा cosec में कन्वर्ट हो जाएगा, होता ना। तो कहते आपका एक प्रूफ हो गया, आपने समझा कुछ नहीं। एले टेस्ट तो हम लोग लिखे ए दोनों का एलसीएम लिए तो एलसीएम इतना आया, ए से ए तक था तो यहाँ साइन में साइन थे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम लोग कहते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा होल स्क्वायर। हम इसको क्या दिए तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक दिए, फिर यहाँ हम लोग क्या कह रहे हैं कि 1 प्लस cos थीटा है, देखिए यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा, 1 प्लस 1 2 और 2 cos थीटा, 2 तो कॉमन लिए तो 1 प्लस cos थीटा आ गया। फिर हम लोग इस तो तक नहीं है तो 2 बाई साइन थीटा, साइन है तो ऊपर में चल गया तो cos थीटा हो जाएगा, है ना। तो चलिए फिर आते हैं हम लोग देखते हैं। तो आते और भी अच्छे सवाल, और वो सवाल एनसीईआरटी का पूछा हुआ सवाल था, पीछे बताएं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है और सीबीएसई आपका बोर्ड में भी ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब आपका ट्यूशन जो भी आ रहा है ना, बहुत अच्छे लेवल का ट्यूशन है। ट्यूशन के मतलब यही होता है ना। पीछे तो हम लोग पढ़ रहे थे, छोटी थोड़ा था आपके साथ इजी सवाल पूछा था। अब इसको हम तो छोड़ करना है, इतना ही इक्वल टू क्या है, थीटा स्क्वायर थीटा माइनस थीटा स्क्वायर थीटा। अब इसको हमारा पीरियड स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस थीटा स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 2024 का लेटेस्ट सवाल पूछा है ना। सीबीएसई 2024 यानी पिछले साल का ये सवाल पूछा गया है। तो ये सवाल सोच लीजिए कि अपने आप में है ही कहने की जरूरत आप तो नहीं पड़ेगी कि कैसा ये ट्यूशन आपके लिए लाया गया है 75, है ना। तो ये ट्यूशन तो आप तो अच्छे से वो करना है ना। और इसको हम क्या करते हैं, अब छोड़ करते हैं। तो छोड़ करने के लिए इसको सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि कुछ भी हो एले से इसको लिख लेना है। एले से tan थीटा इसको हम अलग कर लेते हैं, tan थीटा बाई साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको अलग करते हैं तो cos थीटा यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि साइन इसको साइन बाई cos होता है ना। तो साइन बाई cos साइन पे साइन कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि देखिए साइन थीटा बाई cos थीटा होता है ना। यहाँ हमारा साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कहेंगे cos थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा, बाई में साइन थीटा इंटू cos थीटा। ए से पेंसिल, ठीक है ना, ए से पेंसिल यहाँ पर कहेंगे कि नीचे आ जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये नीचे आएगा तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने बोला यस, ये ऊपर चल गया तो यहाँ से मेरा क्या रहा बाबू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से ऊपर चल गया तो यहाँ से मेरा तो सेक स्क्वायर थीटा। एक रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। दूसरा रिजल्ट, तो दूसरा रिजल्ट आपको प्रूफ करने के लिए देखिए tan और cos में लाना है। तो यहाँ से आप tan में रिलेशन जानते हैं थीटा स्क्वायर थीटा बराबर, तो थीटा स्क्वायर थीटा बराबर आपको हमने बताया है, देखिए कि थीटा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अरे बताए ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो आपने बोला यस, हाँ आपने बताया है। तो आपने तो बताया है सर, बट हम याद करेंगे तब ना। तो आप तो याद करना तो आपको ही पड़ेगा, हम वो याद आप तो क्या कर सकते हैं, करवा नहीं सकते हैं, है ना। हम तो रास्ता ही बताएंगे। और चौथे का स्क्वायर थीटा, तो चौथे का स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा 1 माइनस 1 प्लस चौथा स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस यहाँ करते थे ये द्वार लिखते थे ब्रैकेट में, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा चौथा स्क्वायर थीटा, है ना।
तो देखिए पर ऐसे था तो यहाँ माइनस ये भी माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ से हम बोलेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या cos स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हुआ ना। तो tan थीटा माइनस cos थीटा y sin थीटा इंटू cos थीटा, तो थीटा स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने आपको क्या बोला कि एलएचएस तो लीजिए अलग अलग करिए और छोड़ करके आते थे और पढ़िए, ठीक है ना। तो आपने आते छोड़ दिया तो आप तो छोड़ करने पे आपका सारा तो समझ में आया। जैसे यहाँ पर तो sin थीटा बराबर sin थीटा बराबर sin थीटा बाई cos होता है, cos थीटा बराबर cos थीटा बाई sin होता है। ये ऊपर से ऊपर जाता है, नीचे आया तो cos स्क्वायर। यहाँ देखिए ये भी इसे क्या 1 बाई sin sin नीचे आया तो sin स्क्वायर थीटा, तो थीटा स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा है ना। तो फिर यहाँ पे इतना ये प्रूफ होते हैं, ये निकल जाएगा। फिर इतो से आगे वाला तो प्रूफ दिए थे, यहाँ पे हम फार्मूला तो प्रूफ दिए और फिर ये मेरा क्या होते प्रूफ होते आपके सामने चल आया ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखिए आज का सेशन था फोर्थ सवाल है ना। तो फोर्थ सवाल में आपका क्या बोला है, सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया सेक थीटा प्लस का tan थीटा, इतना बराबर हम तो प्रूफ करके क्या लाना है 1 माइनस तो सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम तो प्रूफ करके लाना है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग ने क्या किया, इसको भी सबसे पहले आप तो एलएचएस तो लिख लेना है। क्या लिखना है, एलएचएस तो, ठीक है। तो एलएचएस तो लिखने के लिए हम आपको फार्मूला से टाइप बताए थे, है ना। तो आपने फार्मूला अगर अच्छे से याद किया होता तो ये फार्मूला आपके एक क्वेश्चन बनेगा ना सर। तो आपने बोला यस सर, ठीक। तो एक क्वेश्चन तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, एलएचएस, ठीक। तो एक क्वेश्चन देखिए, तो इस दोनों में हम रिलेशन आपको बताए थे, क्या बताए थे, थीटा स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा प्लस tan थीटा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे कर सकते हैं। अरे आपने बोला यस सर, है ना। अरे थीटा स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो थीटा स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इंटू थीटा स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस tan थीटा इतना, है ना। ये नीचे चल जाएगा, इसको नीचे लेते चल जाते हैं। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई थीटा स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा होता है। आपने बोला कि हाँ सर इतना हम बोल सकते हैं, तो आपने इतना बोल ही दिया तो कहती अब मेरा काम आसान हो गया। आप इतना आप समझते हैं तो आप क्या है जी, आपने मेरा काम तो आसान कर दिया। चलो आपने इतना समझ लिया तो मेरा काम आपने फिर तो इजी कर दिया। अब इतना बराबर देखिए 1 बाई, इसी तो हम इतना लिख सकते हैं थीटा प्लस
tan थीटा। तो आपने बोला यस सर लिख सकते हैं, और 1/6 तो क्या लिख सकते हैं, तो 1/6 तो छेद थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ देखिए लिख सकते हैं छेद थीटा माइनस tan थीटा, और इतना बराबर ये लिखेंगे छेद थीटा माइनस tan थीटा, है ना। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बोलेंगे कि छेद थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर है ना। तो इतना बराबर हम लोग होल स्क्वायर बोलते हैं, तो छेद स्क्वायर थीटा, है ना। फिर कहते हैं प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab हो गया 2 छेद थीटा इंटू tan थीटा। तो आपने बोला कि हाँ हो गया। तो यहाँ पर आपको तो आ गया, ये माइनस में है, माइनस में है। अब हम तो छेद नहीं लाना है, tan लाना है। तो छेद तो कन्वर्ट करेंगे, तो छेद बराबर 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। छेद बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ थे tan स्क्वायर थीटा माइनस छेद थीटा इंटू tan थीटा। ठीक, अब यहाँ से बोल रहे हैं कि tan और tan, यहाँ देखिए 1 है तो 1 लिखती हैं अरेंज, माइनस है तो इसको माइनस वाला तो पहले लिखती हैं, तो छेद थीटा इंटू tan थीटा। tan और tan मिलकर क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। और ये देखिए आपका प्रूफ होकर चलाया। तो आप तो यहाँ पर देखें कि एक अलग आपका क्या थी फार्मूला था यूज से हुआ। तो क्या एक बार और, हाँ आप तो एक बार हम और बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप तो इस ट्यूशन तो अच्छे से करना है ना, टेस्ट कर करना नहीं है। हमने क्या बोला, ट्यूशन बोला छेद थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, बाई छेद थीटा प्लस tan थीटा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 1 माइनस 2 छेद थीटा इंटू tan थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो इतना हम तो चाहिए, तो छेद माइनस tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तो हम अरेंज करते इतना लाए, हम अभी तो पहले फार्मूला बता रहे थे कि 1/छेद थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है छेद थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से देखें तो छेद थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होते है ना। तो यहाँ से कहें कि देखिए ये tan थीटा तो है ही, यहाँ पर मेरा छेद स्क्वायर थीटा नहीं है, तो छेद स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 छेद थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि 1 हो गया, तो यहाँ लिखे ये दोनों तो ऐड कर लिए, तो 2 tan स्क्वायर थीटा ये आपके सामने प्रूफ होकर क्या हुआ चलाया, आया ना। तो आपने बोला कि अच्छा तो आया ही, तो आते हम करते हैं, नहीं आता तब ना आपको प्रॉब्लम होता। देखिए बाहर भीड़ नहीं लगा मेरे ताना ताने से, विद्यार्थी आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। अरे साहब आप लोग के साथ में रहते रहते तो थोड़ा बहुत ठीक तय है ना। तो चलिए आज तक देखन था, एक और हम आपको सवाल करवाते हैं, फिर क्लास का टाइमिंग मेरा भी हो जाएगा नेक्स्ट क्लास का। तो देखिए एक ट्यूशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूशन। अभी तक कितना भी हम आपको बताएं उसमें से सबसे अच्छा ट्यूशन अभी हमारा लग रहा है ना। तो चलिए आते हैं इसके तरफ से। सर 1 प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब
यहाँ पर तारा 1 प्लस tan थीटा प्लस क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब इस तो देखिए सीबीएसई बोर्ड में ये 2 बार क्वेश्चन पूछा है, 2019 में पूछा है और तब पूछा है 2008 में। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन तो 2008 में पूछने के बाद 2019 में पूछा, मतलब कि आप तो देख रहे हैं कितना हो गया, 8 में पूछा था 16-3 है ना, 11 साल बाद आप तो क्वेश्चन रिपीट दिया, मतलब कि तो क्वेश्चन अच्छा होता है, अच्छा होता हो तभी भी आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है, तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं है ना। तो ये सब क्वेश्चन अच्छा है तो अच्छा ही है, तो इस तो आपसे पूछेगा वो है ना, तो कैसा क्वेश्चन पूछता है उसके लिए आप ये क्वेश्चन तो अच्छे से देखते हैं, तब क्वेश्चन तो आप इसको देखते हैं और बताते हैं कि कैसे इसको थोड़ा करना है ना। तो थोड़ा करने के लिए कुछ नहीं, आप तो सबसे पहले वही करना है से तो आप देखिए है ना, और तीस में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं थोड़ा करने के लिए, उस फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए है ना। तो फर्स्ट वी आर राइट एलएचएस होते एलएचएस लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 cos थीटा, तो हम लोग क्या जानते हैं cos थीटा y sin थीटा होता है ना। यहाँ पर 1y क्या हो गया sin थीटा। ठीक, यहाँ 1 tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा sin थीटा y cos थीटा, और फिर थीटा बराबर 1y cos थीटा। ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, फुल करते हैं है ना। तो करते हैं, करने में क्या ही जा रहा है, तो कुछ नहीं, इस प्रयत्न तो चलते हैं एलसीएम लिए तो साइन थीटा आते हैं है ना। तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, यहाँ एलसीएम लिए तो cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस प्लस का 1। अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं है ना, इसको आप अच्छे से देखते हैं तो साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो गया cos थीटा, अरेंज करके लिख रहे हैं, अरेंज लिख देते हैं साइन थीटा, और यहाँ से हम इसको क्या बोलते हैं cos थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में 1 है। ठीक है। अरे पूरा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा। तो आपने बोला यस, इस तो ए बोलिए, इस तो बी बोलिए, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी है ना, फार्मूला तेज हो जाएगा। हमने क्या बोला कि साइन थीटा प्लस cos थीटा, तो ए मान लीजिए है ना, तो इसको ए पर ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा। तो आपने बोला ठीक है, तो ए अथवा साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल अथवा माइनस 1 अथवा। ठीक है। यहाँ आपने बोला साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे चाहते हैं साइन अथवा थीटा प्लस क्या हो जाएगा cos अथवा थीटा। अब यहाँ पे a प्लस बी से होल अथवा जो कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, तो कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, सर आप तो आ गया रहने दीजिए, और कुछ का चेहरा फेस पे एक्सप्रेशन लग रहा है कि आपने लिखा ही है तो कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, ये भी सवाल आपका माइंड में आ रहा है। तो हमने बोला कोई नहीं, हम आप सबके लिए समझाकर ही जाएंगे।
तो देते a प्लस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। यहाँ क्या हुआ साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 आ गया। यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1। तो यहाँ बता रहे हैं साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस थीटा। यदि प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया तो इतना बराबर क्या हो गया 2। ये आपका प्रूफ हो गया है ना। तो आज का सेशन हम इतना तक ही रहने देते हैं क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्लास तभी टाइम हो गया, बच्चे बाहर में हैं और वो जानते ही बच्चे हैं तो नॉइस आप तो करें नहीं। तो चलिए इसी तरह से आप तो हम और अच्छे अच्छे ट्यूशन आपके सामने लेकर आएंगे और आप रिवीजन करते रहिए और मत रहिए, ठीक है ना। आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि सर ये चैप्टर कब समाप्त होता, बस आप तो ये होना चाहिए सर हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा मान के पढ़ना कि सामने वाले किसी तो भी पढ़ा सकते, वो हमारा टीचर हो या जो भी हैं, हम जो पढ़े हैं वो हम तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं हो तीन होते। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, और कंपटीशन का भी आज तो परसेंटेज का पोर्शन चालू हुआ है और कंटिन्यू रहेगा, आप अपने सीनियर्स को बता सकते हैं, ठीक है। और आज तक तो अगर उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आज के बाद अगर आप क्लास उसमें ज्वाइन करिएगा तो प्रॉब्लम वहां ही स्टार्ट होता, क्योंकि आज से हम उसमें वर्क प्रॉब्लम और कैसे बनाया जाता है और उसमें एक्चुअल कंपटीशन में कैसे ट्यूशन तो तैतल दिया जाता है उस तरह से पढ़ेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अंतराल में, नेक्स्ट सेम ट्यूशन सेम टॉपिक के साथ।